महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां पर मराठा समाज को आरक्षण मुहैया कराने की मांग को लेकर मराठा समाज की ओर से अनशन किया जा रहा है। मराठा समाज की ओर से मनोज जारंगे पाटिल के अनशन को समर्थन देने के लिए आंदोलन लगातार हो रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो अनशन तेज किया जाएगा। नासिक में मराठा आरक्षण की मांग तेज। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मनोज जरांगे। मराठा समाज का आंदोलन लगातार जारी है। एक मराठा मराठा समाज का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। समर्थन सियासी दलों का भी मिल रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोग लामबंद हैं। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मनोज जरांगे। मराठा समाज का आंदोलन अपने अधिकार को लेकर, अपनी मांग को लेकर, अपने आरक्षण को लेकर। उनका कहना है कि सरकार अगर अनसुना करती है उनकी आवाज तो धरना यूं ही चलता रहेगा। मराठा समाज का आंदोलन जारी है मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। रवि पाटिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नासिक से ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जरा बताएं क्या हलचल है अपनी मांग को लेकर, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसकी पूरी तस्वीर बताएं और इस समय क्या हलचल वहां पर। जी देख सकते हैं यहाँ पर मराठा समाज के आरक्षण की मांग यहाँ पर सकल मराठा समाज की ओर से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से और विभिन्न मराठा समाज के नेताओं की ओर से यहाँ पर अनशन किया जा रहा है। जालना में मनोज जरांगे पाटिल जिस तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर बड़ी संख्या में मराठा समाज के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। यह मंच जो है इस पर सारे आंदोलनकारी है जो कि आज अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। सरकार आरक्षण के जो वैधानिक प्रावधान है उनको बटोले और मराठा समाज को आरक्षण दे। आरक्षण न होने के कारण रवि, जरा आपकी आवाज जो है, चूंकि पीछे धरना चल रहा है और वहां पर भाषण भी दिया जा रहा है, ऐसे में आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही। जो आप बता रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर, वो जो है आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो तो बातचीत अगर कर पाएं किसी से वहां पर। बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए सभी मराठा समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, मराठा समाज के कार्यकर्ता है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, किन मांगों को लेकर प्रमुख रूप से ये आंदोलन हो रहा है? आपको मालूम है कि जरांगे पाटिल बैठे एक ही मांग है कि जो मराठा समाज में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पहले 1982 में कैलाशवासी अन्ना शेख पाटिल इन्होंने बॉम्बे में बहुत बड़ा रैली निकाली थी, मगर उस टाइम के जो सीएम थे भोसले जी, उन्होंने उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की। और उसके बाद उसी दिन कैलाशवासी अन्ना शेख पाटिल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अभी दूसरे जरांगे पाटिल, उनको ऐसा लगता है कि अभी उनकी भी हालत ठीक नहीं है, तो जो सरकार है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। उनकी जो मांग है मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, तो जरूर उसको देना चाहिए। इसीलिए उनको सपोर्ट के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे। लता जी, आंदोलनकारियों का कहना है कि मनोज जरांगे पाटिल जो के आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन के समर्थन के लिए यहाँ पर यह सब लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। आप
मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि जरा इस ओर भी अपनी नजरें घुमाइए। हम दर्शकों को दिखाना चाहता है कि यह जो चौराहा है, इस चौराहे पर जगहों जगहों पर जो है मराठा समाज के आरक्षण को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उपस्थित हुए हैं और अपना आंदोलन जो है कर यहाँ पर वो समर्थन दे रहे हैं मनोज जरांगे पाटील के आंदोलन को। लता जी, रवि, अब इनकी क्या स्ट्रैटेजी है? इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, सरकार का क्या रुख है? और अगर बातचीत नहीं हो पाती, आगे कब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा? कि और भी आंदोलनकारी जो है यहाँ पर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चौक को आज आंदोलन चौक का जो है रूप यहाँ पर आ चुका है। बड़ी संख्या में लोग आंदोलन पर यहाँ पर उतरे हुए हैं। हम देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पूर्व पार्षद जो है वो भी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में मंच पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो है वह यहाँ पर बिठाया गया है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं। संतोष जी, किस मांग को लेकर ये आंदोलन हो रहा है? मेरी मांग यही है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए और किसी भी हाल में जल्द से जल्द आरक्षण मिलना चाहिए और इतना भक्कम आरक्षण होना चाहिए कि कल के दिन कोर्ट में किसी ने चैलेंज करने के बाद आरक्षण कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये मेरी प्रमुख मांग है। यहाँ पर इस मंच के अलावा एक और भी मंच है। दर्शकों को जल्द से जल्द दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही छोटी शिशुओं और कन्याओं को लेकर एक माता जो है इस आरक्षण के समर्थन के लिए यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है। यह तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि पूरे परिवार समेत नन्हे नन्हे बच्चों के साथ यह जो है यहाँ पर बैठी हुई है और उन्हीं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस वक्त। जी दीदी, किस मांग को लेकर ये आंदोलन हो रहा है? हमारी मांग सरकार से ज्यादा कुछ नहीं है कि बस हमें जो हमारा अधिकार है, हमारा जो हक है, मराठा आरक्षण, हमें वो मिलना चाहिए। और आज मैं मतलब अपने छोटे बच्चे को यहाँ पर लेके बैठी हूँ, तो खाली मैंने अपने बच्चे का भविष्य देखकर नहीं बैठी हूँ कि आगे जाके इसके जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं, उनके आगे का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मेरी सरकार से यही विनती है कि उन्होंने जल्द से जल्द कुछ तो डिसीजन लेके हमें आरक्षण देना चाहिए। यह मराठा समाज के जो कार्यकर्ता हैं पूरे चौराहे में आज यहाँ पर जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है और मराठा समाज के आरक्षण के लिए यहाँ अपने अनशन पर बैठे हुए। चूंकि ये बताएं रवि, मामला तो जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी आरक्षण का मुद्दा कि आपने मांग की और आपको आरक्षण मिल गया, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कब तक ये इनका संघर्ष चलेगा और कब से ये संघर्ष शुरू हुआ? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रवि, कब से इनका ये जो आंदोलन है ये कब से शुरू हुआ? ये मुहिम कैसे, किसने उठाई और कहां तक ये आंदोलन पहुंच पाया है आपकी नजर से? वैसे तो पिछले कई सालों से मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सरकार के साथ लड़ रहे हैं, लगातार अपनी मांग को बनाए रखा है उन्होंने। और कुछ दिनों पहले बहुत ही बड़ी मात्रा में आंदोलन हुआ था जिस पर एक लाठीचार्ज हुआ और पूरे महाराष्ट्र में इसकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आगे आई। दूसरी बात यह रही कि अल्टीमेटम गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था, राज्य सरकार के द्वारा एक शिष्टमंडल उन्हें मिला था और एक 30-40 दिनों की उनकी समय की मांग की गई थी कि सरकार को इस मामले में फैसला लेने के लिए जो भी कानूनन व्यवधान है उस कानूनन बातें पूरे करने के लिए समय दिया जाए। 30 से 40 दिन का समय भी सरकार ने उनसे मांगा था, जो कि जरांगे जी ने उन्हें दिया भी था। लेकिन जब उसकी मर्यादा जो है हो गई है तो पुनः एक बार मनोज जरांगे जालना जिला में अनशन पर बैठे हुए और उनके समर्थन के लिए पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मराठा समाज के समर्थन में अपना आंदोलन यहाँ पर कर रहा है। शुक्रिया आपका रवि, इस खबर पर जानकारी देने के